अस्सलाम वालेकुम। तो भाई आज हो गई 1 मई और मैं जा रहा हूँ कराची ज़िक्रिया एक्सप्रेस लेके, थोड़ी से कराची के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद मैं ये जाऊँगा ज़िक्रिया एक्सप्रेस लेके। कल ही मैं आया था, कल हमारी कोर्ट में हाज़िरी थी तो वो हाज़िरी अटेंड करके आया हूँ। और फिर नेक्स्ट डेट मिल गई है 21 मई की, और केस अभी तक वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आगे कोई चल नहीं रहा प्रोसेस हो तो पता चले कि यार ये अब फाइनल हो जाएगा। हमारा जो केस चल रहा है उस हवाले से मैं आपको बताऊँ कि हमारी ट्रेन के आगे आज से 2 साल पहले, अब तीसरा साल शुरू हो गया, एक मोटरसाइकिल टकरा गई थी सखर और आराइन रोड के दरमियान में। तो वो मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल वहीं पे छोड़ के भाग गया था, और इतने में जब वो भागा और ट्रेन हमारी उस मोटरसाइकिल से टकरा गई तो वो तो फ़रार हो गया। मगर उसके 15-20 दिन बाद उसके ऊपर FIR हो गई, क्योंकि उसके नाम थी मोटरसाइकिल। और वो फिर पुलिस ने जो है ना ढूंढा तो वो फिर मिल गया। अब उसके ऊपर केस चल रहा है पिछले 2 साल से। उस लड़की की कुछ ज़्यादा उम्र भी नहीं है, मगर एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी वो मोटरसाइकिल भी पुलिस कस्टडी में चली गई। उसके अलावा अभी तक उसके 2 से ढाई लाख रुपए खर्च हो गए और केस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। एक जज हैं फ्रैंक कैप्रियो, उनके मैं केस अक्सर सुनता रहता हूँ, अक्सर आपने भी शायद सुने होंगे। वो केस ऐसा निपटाना चाहिए कि उससे गलती हुई है लड़के से, अब उसके ऊपर जो भी फाइन करके केस ख़त्म करें। अब 2 से तीसरा साल चल रहा है, अब तीसरा साल शुरू हो गया और अभी तक वो केस ख़त्म ही नहीं हुआ। क्या एक छोटी सी गलती थी कि वो ट्रैक पास कर रहा था तो, और वो उसकी मोटरसाइकिल जो उससे हिट हुई तो उसके ऊपर केस बना। और केस बनने के बाद अब तक उसके 2 से ढाई लाख रुपए खर्च हो गए। और मोटरसाइकिल तो उसकी समझ लो अब तक पूरी हो गई। मैंने देखी थी आज से 7-8 महीने पहले, तो जब भी उसका बहुत बुरा हाल था। और अब उसको सिर्फ यही डर है कि ये केस अगर उसके ऊपर वो अगर इस केस में गिल्टी हुआ तो उसके जो NIC उसके ऊपर स्टैंप लग जाएगी, तो फिर उसके लिए बड़ा मसला होगा। तो अब वो यही चाह रहा है कि ये केस किसी तरह ख़त्म हो जाए इसके ऊपर से। लड़की की उम्र भी कम से कम 22 साल होगी मुश्किल से। तो मैं चाहता हूँ कि उसको खुद मैं वीडियो में लेके आऊँ, मगर वो आता नहीं शर्म के मारे, तो ताकि औरों को नसीहत हो। एक कॉशन ऑर्डर मिल गया जिसके तहत हमने यहाँ से ट्रेन चलानी है। रोड़ी से बेगमाजी पहले 40 किलोमीटर तक चलेंगे, उसके बाद बेगमाजी से खैरपुर तक 95, फिर खैरपुर से ही खैरपुर जैसे ही खैरपुर का स्टेशन आना शुरू होगा तो हमारी ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर बन जाएगी। फिर 50, फिर खैरपुर टंडो मसी के दौरान में 80 किलोमीटर, फिर 50 किलोमीटर, उसके बाद फिर स्टॉप डेट का कॉशन आ जाएगा। यहाँ पे हमारी ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर हो जाएगी। G30 पावर है हमारे पास आज 6004, और मेरा फेवरेट पावर है ये। भी आ गई है, अभी ट्रेन डाउन हमें कहीं ना कहीं रास्ते में पकड़ेगी। हमारी ट्रेन भी चलने के लिए रेडी है, बस अब वेटिंग फॉर गार्ड सिग्नल है। और मिलते हैं कि जहाँ पे भी कहीं हमें मौका मिला रास्ते में तो फिर वीडियो बनाएंगे। तो हमारी ट्रेन जब नवाबशाह पहुंची तो मैंने सोचा कि यहाँ पे शायद मुझे मिल जाए वीडियो बनाने का मौका, मगर यहाँ पे भी बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया। अभी मैं फ्रेश होने पीछे गया ही था और वापस आया हूँ तो सिग्नल हमारी ट्रेन के डाउन हो गए। तो मजबूरन फिर हमने स्टार्टिंग विसल लगाया और फिर चल पड़े हम। हैदराबाद हम पहुंच गए और आज गाड़ी हमारी 1 नंबर प्लेटफार्म में ले ली, तो उसकी वजह से हमें उधर जाना पड़ा वॉशरूम के लिए। तो गाड़ी हमारी पहुंची यहाँ पे 6 घंटे में, 6 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में। और मैं भाई का दारू पर हमको हो गया
हमारे उस्मान भाई भावलपुर से आए हैं इस ट्रेन में। दावे जी रेलवे स्टेशन पर रुके थे इलामा इकबाल एक्सप्रेस को वे देने के लिए। अभी जैसी हमारी ट्रेन रुकी है 2 मिनट के बाद ही फ़ौरन ये आ गई इलामा इकबाल एक्सप्रेस। अभी हमारा रूट भी बन गया है यहाँ से। ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर ऐसे ही होता है कि मिनट में ड्रॉप हो जाता है। इसकी डिटेल आपको बताऊँगा कभी, इतना टाइम नहीं है कि सारे आपको मैं बताऊँ। अभी बस हमारा ये रूट बन गया, अभी कुछ ही देर में ही हो जाएगा स्टार्टर काउंट। क्रास अच्छा करा दिया। दोपहर के 12 बज चुके हैं और मैं अब जा रहा हूँ रनिंग रूम में। और अभी थोड़ी देर पहले ही पहुँचा हूँ मैं कराची कैंट, और मैंने यहीं पर रिलीफ ले लिया था। आगे जाने की हिम्मत नहीं थी, इस वजह से मैंने डिमांड की थी कि मुझे यहीं पर रिलीफ कर दिया जाए। खैर अभी जा रहा हूँ रनिंग रूम में। कल हम यहाँ से जाएंगे इंशाल्लाह 7 एक्सप्रेस। जूते यही उतार दो।